हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई अहम सहाबा और साहिब राय अशरा मुबशरा में से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को कई मौक़ों पर आपने जन्नत की खुशखबरी दी थी। आपके इल्म में है कि बैतुल मक़दस की फतह मुसलमानों को बगैर लड़े नसीब हो गई थी। इस मौके पर ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसके गवाहों में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी शामिल थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के दौरे पर थे। इस दौरान उनको इतला मिलती है कि वहां पर ताउन फैल गया है। उन्होंने पलटना चाहा तो सैयद अबू उबैदा बिन जर्राह ने उसकी भरपूर मुखालफत की। कहने लगे आप जरूर शाम जाएं, क्या आप तकदीर इलाही से फरार होना चाहते हैं? इस मौका पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी तशरीफ़ ले आते हैं और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, उनकी हदीस बयान करते हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम किसी शहर में वबा की खबर सुनो तो वहाँ न जाओ, और अगर तुम वहाँ पर पहले से मौजूद हो वहाँ से मत निकलो। हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि शाम से वापस पलटने की वजह सिर्फ और सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ की रवायत करदा हदीस थी। बड़े साहिब राय ज़ीरक अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेहद कुर्ब और एतमाद हासिल था। बाज़ वाक़यात को अगर करीब से जाने और एनालिसिस करें तो पता चलता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाद खिलाफत की जिम्मेदारियां उनको सौंपना चाहते थे, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ कतअन इस मकसद के लिए राजी नहीं हुए और इनकार कर दिया। बड़े मुत्तकी परहेजगार शख्सियत थे, इंतहाई मालदार होने के बावजूद बड़े ही मुतवाज़े थे। एक दिन रोज़े से थे, अफ्तारी के वक़्त उनके सामने खाना रखा गया। अमीर आदमी थे, बेहतरीन खाना था। खाने को देखा तो फरमाया कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ओहद के मैदान में शहीद कर दिया गया। वो मुझसे कहीं बेहतर थे। उनको एक ऐसी चादर का कफन पहनाया गया, अगर सर पे डाला जाता था तो पाँव नंगे हो जाते थे, और अगर पाँव पर डालते तो सर नंगा हो जाता था। मैंने उनको इस हालत में देखा। सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब शहीद हुए, वो मुझसे बेहतर और अफजल थे, और फिर हमें दुनिया से वो कुछ दिया गया, वो कुछ दिया गया, यानी बेहद हसाब हमें दौलत मिली। हमें डर लगा कि कहीं हमारी नेकियां का बदला हमें दुनिया के अंदर ही ना मिल जाए। ये कहकर जोरों कतार रोने लगे और खाने को वहीं पे छोड़ दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबा किराम में से थे जो उम्महातुल मोमिनीन का बेहद एहतराम करते थे। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उम्महातुल मोमिनीन को बैतुल माल से माकूल मिकदार में खर्च मिलता था, लेकिन इसके बावजूद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ उन सहाबा किराम में से थे जो उनके अदना अशारे पर हर किस्म की माली कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। उनके एक बाग की कीमत 4 लाख दिरहम थी। उन्होंने इसकी पैदावार उम्महातुल मोमिनीन पर खर्च करने की वसीयत फरमाई थी। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत की थी कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी मेरास में से वो बदरी सहाबा जो अभी जिंदा हैं उनमें से हर एक को 400 दिनार दिए जाएंगे। जब उनकी वफात हुई तो बदरी सहाबा को गिना गया तो उनकी तादाद 100 थी। इस तरह 40,000 दिनार की खतीर रकम सिर्फ बदरी सहाबा को दी जाती है। इन सहाबा किराम में हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे, और आप सबके इल्म में है कि वो बड़े अमीर थे, बड़े मालदार शख्सियत थे। हजरत उस्मान के लिए यह रकम कोई बहुत बड़ी रकम न थी। जब उनसे पूछा गया कि हजरत आप भी हस्बे वसीयत ये रकम वसूल करेंगे, तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब मुलाहज़ा कीजिए
कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ये रकम ज़रूर वसूल करूँगा। मेरा ये भाई बड़ा बाबरकत था, उसका माल हलाल और बरकत वाला है। इस तरह उन्होंने भी 400 दिनार वसूल किए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को जब मुग़ीरा बिन शुबा के मजूसी ग़ुलाम अबू लुलु फ़िरोज़ ने फ़जर की नमाज पढ़ाते हुए उन पर खंजर से हमला किया, तो बिल्कुल हज़रत उमर फ़ारूक के ऐन पीछे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ नमाज पढ़ रहे थे। चुनांचे उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा और हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। लोग सैयदना उमर फ़ारूक की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, वो सुबहान अल्लाह कह रहे थे। और ये अब्दुर्रहमान बिन औफ ही थे जिन्होंने इंतहाई मुख्तसर नमाज पढ़ाई और नमाज मुसलमानों ने मुकम्मल की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाद जिन शख्सियात के बारे में फ़रमाया था कि मेरे बार उनको खलीफा चुन लेना, उनमें सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ भी शामिल थे। और ये अब्दुर्रहमान बिन औफ ही थे जिन्होंने सहाबा इकराम के मशवरे से सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को खलीफा करार देने का ऐलान किया था। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में उनका मुकम्मल साथ देते रहे। उनके मशीर थे, उनको खैर खाही के साथ नेक मशवरे देते रहे और ज़िंदगी भर खिलाफत के इस्तेहकाम के लिए कोशां रहे।